हेलो बच्चों, मुझे पता है आप लोग जानना चाहते हैं कि विच उस छोटी सी बेबी को कहाँ ले गई। आइए मैं आपको बताती हूँ कि विच उस छोटी सी बेबी को लेके बहुत दूर जंगल में एक टावर में लेके जाती है। उस टावर में कोई सीढ़ियाँ भी नहीं थी। बहुत ऊंचा टावर था। उसमें सिर्फ एक विंडो थी जिससे वो अंदर जाती है और उस छोटी सी बेबी गर्ल को उस टावर में रखती है। जब वो बेबी गर्ल बड़ी होने लगती है तो उसके बाल भी बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं। वो बहुत ब्यूटीफुल थी और उस बेबी गर्ल का नाम विच रेपुंजिल रखती है क्योंकि उसके खेत में जो प्लांट्स थे उनको भी रेपुंजिल कहते थे। रेपुंजिल एक बहुत ही ब्यूटीफुल गर्ल थी और उसकी आवाज़ भी उतनी ही सुंदर थी। उसके लंबे लंबे बाल थे। विच रोज टावर से सुबह सुबह कहीं चली जाती थी और जब उसको वापस टावर पे आना होता था तो वो नीचे खड़े होकर बोलती थी, रेपुंजल अपनी चोटी नीचे डालो, और उस चोटी को पकड़ के लटक के उससे विच ऊपर आ जाती थी। रेपुंजल के इतने मजबूत गोल्डन हेयर थे कि वो पूरी टावर की हाइट के थे। रेपुंजल पूरे दिन उस टावर में अकेली रहती थी। रात में विच वापस आती थी और वो उससे बहुत सारा काम कराती थी। रेपुंजल को ऐसा लगता था कि मेरी लाइफ इतनी अलग क्यों है। मेरे कोई पेरेंट्स नहीं है, मैं किसी अच्छे से घर में नहीं रहती हूँ, एक टावर में रहती हूँ जिससे मैं कभी भी बाहर नहीं निकल पाऊंगी। क्योंकि विच तो रेपुंजल की चोटी के सहारे ऊपर और नीचे कर लेती थी, लेकिन रेपुंजल तो उस टावर से कहीं भी नहीं जा पाती थी। वो उस टावर में एकदम ब्लॉक्ड रहती थी। बस वो विंडो पे बैठी बैठी जंगल की तरफ देखती रहती थी। कभी कभी उसको कोई वहाँ पे जानवर दिखते थे तो वो खुश हो जाती थी, कम से कम उसे कुछ तो दिखता था। एक दिन उसको घोड़े की आवाज आती है तो रेपुंजल विंडो में आके देखती है कि कौन सा घोड़ा आया है, वो देखना चाहती है। तो एक वाइट कलर का बहुत सुंदर सा घोड़ा जंगल में खड़ा था। उसके पास एक घोड़े का ओनर जो कि एक राजकुमार था, वो भी वहां खड़ा था। रेपुंजल उन दोनों को देखती है और बहुत देर तक देखती रहती है कि ये जंगल में क्या कर रहे हैं। तो उसको ये तो समझ में नहीं आता कि वो जंगल में क्या कर रहे हैं, पर बहुत देर तक वो उन लोग को देखती है तो उसे अच्छा लगता है क्योंकि उसे पूरे जंगल में कोई भी कभी भी नहीं दिखता था। वो सिर्फ रोज रोज उस विच को देखती थी और वो यही सोचती थी कि मेरी लाइफ में और कोई नहीं है विच के अलावा। एक दिन रेपुंजल विंडो पे बैठ के गाना गा रही थी। उसके गाने की आवाज इतनी मधुर थी कि वो जो राजकुमार जंगल में हंटिंग के लिए आता ही रहता था उसको वो आवाज सुनाई देती है। वो सोचता है, इस जंगल में इतनी सुंदर आवाज में कौन सी लड़की गाना गा रही है। तो वो आसपास सब जगह दिखता है लेकिन उसे कोई दिखता ही नहीं जंगल में, क्योंकि रेपुंजल तो उस टावर में इतनी ऊपर विंडो के पास बैठी हुई थी। तो राजकुमार को वो दिखती नहीं है, लेकिन फिर वो सोचता है कि मैं इस आवाज़ को फॉलो करता हूँ, शायद मुझे दिखे कि कौन गा रहा है। तो जब वो उस आवाज़ को फॉलो करते करते आगे जाता है तो उसको वो इतना ऊंचा टावर दिखता है। वो उस टावर की तरफ देखता है कि उस टावर की विंडो में एक बहुत सुंदर सी गोल्डन हेयर वाली गर्ल बैठी है और वो बहुत प्यारा गाना गा रही है। तो वो वहीं नीचे खड़ा हो जाता है और उसका पूरा गाना सुनने लगता है। जब उसका गाना खत्म होता है तो राजकुमार नीचे से आवाज देता है, तुम बहुत सुंदर गाना गाती हो, तुम कौन हो। तो रेपुंजल को पहली बार किसी ने पूछा होता है कि तुम कौन हो। इससे पहले तो उसने कभी किसी से भी बात ही नहीं की होती है। तो रेपुंजल उससे बोलती है कि मेरा नाम रेपुंजल है, एक विच ने मुझे इस टावर में रखा हुआ है। मैं इस टावर से भी कहीं कभी कहीं भी नहीं जा पाती हूँ क्योंकि ये इतना ऊंचा टावर है और यहाँ पे सीढ़ियाँ भी नहीं है। तो राजकुमार उससे कहता है कि विच इस टावर तक कैसे पहुंचती है। तो रेपुंजल राजकुमार को बताती है कि जब विच नीचे आती है तो वो मुझसे कहती है कि अपनी चोटी नीचे फेंको। जब मैं मेरी चोटी नीचे फेंकती हूँ तो मेरी चोटी को पकड़ के वो ऊपर आ जाती है। तो राजकुमार कहता है, क्या तुम मेरे लिए अपनी चोटी नीचे फेंकोगी। तो रेपुंजल उस राजकुमार को पसंद करती है क्योंकि वो बहुत अच्छे से उससे बात करता है। तो रेपुंजल सोचती है कि शायद ये राजकुमार मुझे बचा ले। फिर उस राजकुमार के लिए अपनी चोटी नीचे फेंकती है। जब वो अपनी चोटी नीचे फेंकती है टावर से तो राजकुमार उस चोटी को पकड़ के ऊपर चढ़ जाता है। अब राजकुमार रेपुंजल से कहता है कि सबसे पहले तो हमें तुम्हें विच से बचाना है। तो वो उसको एक आइडिया देता है कि हम तुम्हारी चोटी को काटेंगे और इस चोटी को एक कुर्सी से बांध देंगे। जब विच आएगी तो वो बोलेगी, रेपुंजल अपनी चोटी नीचे फेंको, तो हम तुम्हारी चोटी नीचे फेंक देंगे।
फिच चोटी पकड़ के ऊपर आने लगेगी। जैसे ही वो ऑलमोस्ट ऊपर पहुंचने ही वाली होगी, वैसे ही हम चोटी को काट देंगे और फिच टावर से नीचे गिरेगी और वो मर जाएगी। ऊपर राजकुमार रपुंजल के पास था टावर के अंदर, इसलिए रपुंजल हिम्मत करती है जैसा कि राजकुमार कहता है। जैसे ही फिच नीचे से आवाज देती है, रपुंजल अपनी चोटी नीचे फेंको, तो रपुंजल की चोटी जो राजकुमार ने पहले से ही काटी होती है उसको वो नीचे फेंक देती है और विच उससे चढ़ने लगती है। जैसे ही विच एकदम ऊपर आने लगती है विंडो तक, राजकुमार चोटी को काट देता है और विच इतने ऊपर टावर से नीचे गिरती है और विच मर जाती है। अब राजकुमार रैपुंज़ल से कहता है कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें विच से बचाऊंगा, अब हमें इस टावर से भी नीचे उतरना पड़ेगा। लेकिन रैपुंज़ल के बाल तो कट चुके होते हैं और वो विच के साथ नीचे भी गिर जाते हैं। अब वो दोनों इतनी ऊंचाई से जिस टावर में वो लोग थे उससे नीचे कैसे जाते। तो राजकुमार रैपुंज़ल से कहता है कि बहुत सारी बेडशीट्स लेके आओ, हम उनको जोड़ेंगे, इतनी लंबी रस्सी बनाएंगे जिससे कि हम विंडो से उसको नीचे फेंकें और उसके सहारे हम लोग नीचे नीचे उतर जाएं। तो वो लोग ऐसे ही करते हैं, बहुत सारी चादरें जोड़ते हैं और एक इतनी बड़ी रस्सी बनाते हैं जिसको वो विंडो से नीचे फेंकते हैं और उसके सहारे वो दोनों नीचे उतर जाते हैं। अब राजकुमार का घोड़ा भी नीचे ही खड़ा था। राजकुमार रपुंजल से कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ अपने राजमहल ले चलूं। तो रपुंजल कहती है कि मैं राजमहल जाने को तो तैयार हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे मम्मा पापा कौन थे और मैं कहाँ से आई हूँ। तो राजकुमार एक ज्योतिषी को जानता था जो राजमहल में आते थे। तो राजकुमार कहता है कि वो ज्योतिषी को ज़रूर पता होगा कि तुम कहाँ से आई हो और तुम्हारे मम्मा पापा कहाँ हैं। तो सबसे पहले राजकुमार रपुंजल को उस ज्योतिषी के पास लेके जाता है और उस ज्योतिषी से राजकुमार कहता है कि क्या आप रपुंजल के मम्मी पापा का एड्रेस बता सकते हैं कि वो कहाँ रहते हैं। रपुंजल सच में उनसे मिलना चाहती है। वो बचपन से ही उनसे बिछड़ गई थी और विच ने उसे कहीं भी नहीं जाने दिया, तो उसको सबसे पहले अपने मम्मा पापा से मिलने का मन है। तो ज्योतिषी राजकुमार को बोलते हैं कि मैं देखता हूँ और बताता हूँ। तो वो रपुंजल की फेस रीडिंग करते हैं और वो जान जाते हैं कि रपुंजल के पापा रॉन और मम्मा रेचल आज भी उसी गांव में हैं और अब वो बहुत बूढ़े हो चुके हैं। उन दोनों की ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख यही है कि वो अपनी बेबी गर्ल को उस विच से नहीं बचा पाए। वो दोनों अब 80 प्लस ईयर्स के हैं और उसी गांव में बहुत दुखी हैं। तो रैपुंज़ल राजकुमार से कहती है कि मैं अपने मम्मा पापा से मिलना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे ले जा सकते हो। तो राजकुमार कहता है क्यों नहीं, मैं तुम्हें ज़रूर तुम्हारे मम्मा पापा से मिल पाऊंगा। तो राजकुमार घोड़े पर रैपुंज़ल को उस गांव में लेके जाता है। रैपुंज़ल बहुत एक्साइटेड थी अपने मम्मा पापा से मिलने के लिए। वो डोर बेल बजाती है तो उसके पापा दरवाज़ा खोलते हैं और वो रैपुंज़ल को देख के बहुत आश्चर्य करते हैं कि ये इतनी सुंदर सी लड़की इतनी रात को हमारे घर क्या कर रही है। तो वो उससे पूछते हैं कि बेटा तुम कौन हो। तो वो कहती है मैं रैपुंज़ल हूँ और मैं आपकी बेटी हूँ। रॉन को यकीन ही नहीं आता कि उसकी बेटी एक दिन ऐसे घर आएगी। तो वो पूछता है लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि हम तुम्हारे मम्मा पापा हैं, तुम कैसे हमें ढूंढते हुए आई हो। तो वो कहती है कि मुझे विच ने जंगल में एक टावर में रखा था। एक दिन एक राजकुमार जंगल में आया और उसने मेरी जान बचाई, मुझे विच से हमेशा के लिए छुटकारा दिलाया। वो राजकुमार ही मुझे एक ज्योतिषी के पास लेके गए और उन ज्योतिषी से मुझे आपका घर का पता चला। तो रॉन बहुत खुश होता है और रेचल को आवाज़ देता है, रेचल देखो हमारी बेटी हमसे मिलने आई है, अब वो कितनी बड़ी हो गई है। जब रेचल रैपुंज़ल को देखती है तो उसे यकीन ही नहीं होता कि हमारी बेटी इतने सालों बाद हमारे पास लौटी है। वो रैपुंज़ल को बहुत प्यार करती है। रैपुंज़ल तो उतनी ही सुंदर थी जैसी वो छोटे में थी और उसके गोल्डन हेयर बहुत ही सुंदर थे। तो रेचल उससे पूछती है तुम्हारे बाल इतने छोटे छोटे कैसे हैं। तो रैपुंज़ल पूरी कहानी बताती है कि मेरे इतने लंबे बाल थे और कैसे विच मेरे बालों को यूज़ करती थी टावर में चढ़ने के लिए और विच को मारने के लिए हमें वो बाल काटने पड़े। तो रैपुंज़ल की मम्मा कहती है कोई बात नहीं, तुम्हारे बाल फिर से उतने ही ब्यूटीफुल हो जाएंगे। हमें इस बात की बहुत खुशी है कि तुम वापस हमारी ज़िंदगी में आ गई। और वो राजकुमार को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि राजकुमार ने उन्हें उनकी खोई हुई बेटी से दोबारा मिलवाया। अब रैपुंज़ल अपने मम्मा पापा से मिलके बहुत खुश होती है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी अगली कहानी सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।